कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, हमारे जो भगवान है ना, वही है गुरु तत्व। श्री कृष्ण को ही साक्षात गुरु कहा गया है। ये जो भगवान है, ये जब हृदय में रहते हैं, और जो कि हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि गीता में तो उन्होंने कहा है ना कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो हृदय में रह करके अंतर्यामी रूप से वो सबको देखते हैं और प्रेरणा भी देते हैं सही मार्ग पर चलने की। वो बात अलग है कि हम उस प्रेरणा को नजरअंदाज कर देते हैं। ये जो गुरु तत्व है, ये बहुत गंभीर तत्व है। हम सब श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में जो भगवान ऋषभदेव जी के उपदेश हैं, उसका श्रवण करते चले आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने सीधी बात कही कि गुरु न स स्यात् न मोचेद यः समुपेद मृत्यु, कि जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके, उसे कभी भी गुरु नहीं बनना चाहिए। तो ये कौन है गुरु? किसे कहेंगे गुरु? हमने अभी जाना श्री कृष्ण ही गुरु रूप में आते हैं। लेकिन कौन से गुरु? क्या क्वालिफिकेशन है गुरुदेव की? ये तो हमें पता ही नहीं। गुरुदेव की क्वालिफिकेशन क्या है? तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की योग्यता बताई। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नो नॉय, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु होय। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई सन्यासी हो, या किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित व्यक्ति हो, चाहे ऊंची जात का हो चाहे नीची जात का हो, जातवाद का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्या है? जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जिसे श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण तत्व का अनुभव है, जो श्री कृष्ण में डूबा हुआ है, जिसकी इंद्रियां श्री कृष्ण रस को छोड़ करके अन्य रस को पहचानती भी नहीं, क्योंकि अन्य कोई रस है ही नहीं उनके सिवा, सब कुछ कुरस है। वही है गुरु, वही गुरुदेव होने के अधिकारी हैं, है ना। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं, हम तो वर्ण देखेंगे, आश्रम देखेंगे कि भाई जाति का उच्च है, या कोई बहुत बड़ा वैरागी है, सन्यासी है, तभी वो गुरुदेव है ना। तो इस पर भी कहा गया कि बा वर्णी की बा श्रमी की बा वर्णाश्रमहीन, कृष्ण तत्व वेत्ता जई सई आचार्य प्रवीण। आसल कथा छाड़ी भाई, वर्णे जे करे आदर, असद गुरु करी तार विनष्ट पूर्वा पर। कि जो कृष्ण तत्व वेत्ता हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, गृहस्थ हों, वानप्रस्थी हों, सन्यासी हों, कोई भी क्यों ना हो, या फिर वर्णाश्रमहीन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्ण तत्व में पूरी तरह से महारत हासिल है उनको, तो वो गुरुदेव हैं। लेकिन अगर कोई उनकी कृष्ण भक्ति ना देख करके सिर्फ जात पात देखे, और किसी अवैष्णव के पास चला जाए, जिसे कृष्ण तत्व का पता नहीं, कृष्ण भक्ति का पता नहीं,
जो भगवान का नाम नहीं लेता हो, भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं, जिसने अपने ही मत बना रखे हो, अपने मन के अनुसार चलता हो, और बड़ी बड़ी बातें करता हो, ऐसा व्यक्ति गुरु कहलाने लायक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है अगर असत पथ पर चलता है, जिसे यही नहीं पता कि सत्य वस्तु क्या है, वास्तव वस्तु क्या है, श्री भगवान, श्री कृष्ण, श्री राम यही है वास्तव वस्तु, अगर इनके बारे में ही कुछ नहीं पता, तो फिर ऐसे व्यक्ति की शरणागति लेने से जो भक्त है वो भक्ति नहीं कर पाता है, वो नष्ट हो जाता है। देखिए, भगवान बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी उन्होंने कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसे मेरा ज्ञान हो, जिसमें मेरी भक्ति हो, जो मेरे अनुभव से युक्त हो, जो मेरे लिए रोता हो, जो मुझे ही पाना चाहता हो, जो मेरी सेवा में डूबा हो, और मेरी सेवा के आगे दिए मानव न गृहणंती बिना मत सेवनम जना, कि अगर उसे कोई मुक्ति भी दे कि चलो हम तुम्हें मुक्ति देते हैं, भगवान ये कहें, तो वो मुक्ति को भी ठुकरा दे। भगवान की सेवा के बगैर उसे मुक्ति भी स्वीकार नहीं है। तो जो ऐसा व्यक्ति है, वस्तुतः वही गुरु पद का अधिकारी है, वही है गुरु। जात पात देखने से काम नहीं चलेगा। रैदास जी थे, जूता गांठते थे, जूता बनाते थे, लेकिन भगवान उनके वशीभूत थे, उनके प्यार के वशीभूत थे। और ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं, श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिनके बारे में आपने सुना है। वो भी कायस्थ जाति के थे, लेकिन जाति से क्या होता है? स्वयं नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, वो जानबूझ करके आए इस तरीके से ताकि लोग ये समझें कि कृष्ण भक्ति वो किसी वर्णाश्रम धर्म की मोहताज नहीं है। कृष्ण भक्ति पर सबका अधिकार है। तो जो कृष्ण भक्ति में पारंगत है, जो शास्त्रों में पारंगत है, वो है गुरु। तो ऐसे जो गुरुदेव हैं, उन्हीं के लिए भगवान को ये कहना पड़ा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में कि आचार्यम माम विजान्य ना मन्यत करहिचित ना मर्त्य बुद्धया सुयेत सर्वदेवमयो गुरु, कि हे उद्धव, गुरुदेव को मेरा स्वरूप समझना, गुरुदेव को सामान्य व्यक्ति समझकर उनकी अवज्ञा मत करना। गुरुदेव सर्वदेवमय हैं। इसका मतलब ये है कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले आप ऐसे व्यक्ति की शरणागति लीजिए जिन्हें मेरा अनुभव है, जो मेरे ज्ञान और विज्ञान में पारंगत हैं, तो वो तुम्हें बताएंगे कि भक्ति कैसे की जाती है। बिना गुरुदेव की शरणागति के भक्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ ही नहीं होती। हम चाहे कितनी भी कथा सुन लें, कितना भी हरिनाम कर लें, ये कथाएं, ये हरिनाम हमें योग्यता देती हैं ताकि हमारे जीवन में एक सद्गुरुदेव आ सके, है ना। तो दिखते वो इंसान की तरह ही है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, और कभी कभी उनका शरीर बीमार भी दिखता है, लेकिन तो भी गुरुदेव ऐसे तत्व हैं जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि श्री कृष्ण की करुणा, श्री कृष्ण की कृपा इसी एक तत्व को वाहन बनाती है, माध्यम बनाती है। देखिए, एक बात समझनी होगी कि जीव जो है वो नित्य कृष्णदास है, और चूंकि वो भगवान को भूल गया, यानी भगवान का अनुभव उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसी दोष के कारण माया ने उसे बांध रखा है ना।
और चूंकि वो श्री कृष्ण से विमुख है, इसलिए हमेशा वो सोचता है मैं भोग कर लूं, अच्छी अच्छी चीजों का भोग करूं, इसीलिए पैसा कमाता है। तो माया उसे एकदम पकड़े रहती है, वो हमेशा भूला रहता है। कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी कीट बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी मृत्यु लोक में आता है, कभी नरक में जाता है, कभी देव बनता है, कभी दैत्य बनता है, कभी दास बनता है, कभी प्रभु समझता है खुद को। और इस तरह से बारंबार जन्म मरण के चक्कर में लगा ही रहता है। तो हमारे भगवान कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। कि ऐसे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को ही श्री गुरुदेव के और श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि श्री कृष्ण ही जो कि समष्टि गुरुदेव हैं, वो व्यष्टि गुरुदेव में प्रकाशित होते हैं। जैसे कि एक सूर्यदेव वो अपने किरणों के द्वारा प्रत्येक घर में प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे ही तो उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से भक्ति लता बीज भाग्यवान जीव को प्राप्त होती है। और फिर वो श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री गुरु के अनुगत्य में भगवान का नाम लेता है। गुरुदेव कितने कृपालु हैं। श्री हरि नाम जो कि भव बंधन को ही नहीं काटते, बल्कि श्री कृष्ण प्रेम भी देकर के धन्य कर देते हैं। श्री कृष्ण का अनुभव हृदय में प्रकट करा देते हैं, श्री कृष्ण का पार्षदत्व प्राप्त करा देते हैं। ऐसे सुंदर हरिनाम को श्री गुरुदेव हमें देते हैं। और फिर व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री गुरुदेव की सेवा करता है। सेवा के कई रूप हैं। सिर्फ श्री अंग की सेवा करना या परिचर्यात्मक सेवा करना ही सेवा नहीं है, प्रसंगात्मक सेवा भी सेवा है। या कोई आज्ञा दी है गुरुदेव ने जो कि भक्ति से ही संबंधित है, उसका पालन करना। देखिए, जो सदगुरुदेव हैं वो हमें कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देते जिससे हम भजन, भक्ति, भगवान और शास्त्रों से दूर चले जाएं। वो कभी नहीं कहेंगे कि शास्त्रों को मत पढ़ो, मैं ही भगवान हूं, तुलसी जी की पूजा मत करो, ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो हमें भक्ति के 64 अंगों में डुबो देंगे ताकि हमारा एक पल भी व्यर्थ ना जाए श्री कृष्ण के नाम के बगैर या श्री कृष्ण के संपर्क के बगैर। वही है असली गुरुदेव। तभी हमारा माया जाल छूटता है और श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति होती है। श्री गुरुदेव में कहीं कोई विषयात्मक सुख को पाने की लालसा नहीं होती है। वो हर तरीके से सिर्फ भगवत सुख प्राप्त करना चाहते हैं और व्यक्ति को उसी सुख में डुबोना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो गुरुदेव हैं उनके अंदर कुछ लक्षण मिलते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। कि जो वाणी, मन, जो क्रोध को, जो जिह्वा को यानी जीव को, जो पेट को और जनेंद्रिय, इन सब के वेग, जो 6 वेग कोई व्यक्ति सहन कर पाए तो वो समस्त पृथ्वी के ऊपर शासन कर सकते हैं। यानी वो षड वेग विजयी गोस्वामी हैं, वे गुरुदेव हैं। देखिए, ये जो गुरु तत्व है ये वाकई बहुत भारी तत्व है। जो स्वयं भगवान का भजन करते हैं और जो अपने आश्रित व्यक्ति को भी भजन की शिक्षा देते हैं, भगवान के भजन में आगे बढ़ाते हैं, जिनके अंदर कोई द्वेष नहीं है किसी को लेकर भी, जो सबको संभाव से देखते हैं, जिनके पास जाकर के शांति प्राप्त होती है, वही तो हैं हमारे प्यारे श्री गुरुदेव। क्योंकि उनकी शरणागति के बगैर तो भजन क्रिया ही शुरू नहीं होती है। तो अनर्थ निवृत्ति की बात कौन कहे। अनर्थ निवृत्ति क्या अपने बल पर होती है? वो तो श्री गुरुदेव के अनुगत्य में जब हमारा भजन प्रारंभ होता है तो उनकी कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से हमारे सारे अनर्थ मिटते चले जाते हैं और हमें
भगवान में निष्ठा होती है, भगवान में आसक्ति हो जाती है और अंततः भगवत प्राप्ति हो जाती है ना। आज देखिए एक और बहुत सुंदर दिन है और वो है हमारे प्यारे आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस, जिसे मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। सनातन गोस्वामी जी हमारे षड गोस्वामियों में अन्यतम आचार्य, महाप्रभु उनकी खूब प्रशंसा किया करते थे। और जब उन्होंने अपनी लीला समेटी तो उस दुख में समस्त ब्रजवासियों ने अपने मूड मुड़ा लिए, यानी अपना मस्तक मुंडन कर लिया और गिरिराज जी की परिक्रमा दी। तो आज सब इस मुड़िया पूर्णिमा को मनाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं। उनके लिए कहा गया है कि जो सर्वदा पर दुख से कातर और दया के सागर हैं, मेरी अनिच्छा होने पर भी जिन्होंने यत्न पूर्वक मुझ अज्ञानांध को, यानी जो अज्ञान से अंधा है, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य युक्त भक्ति रस का पान कराया है, उन्हीं संबंध ज्ञान दाता यानी श्री कृष्ण से जिन्होंने मेरा संबंध मुझे बताया, उन्हीं श्री सनातन प्रभु के श्री चरणों में मैं शरणागति लेता हूं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी हमारे आचार्य, और ऐसे महान आचार्य के चरणों में प्रणत होकर के हम भी यही कहते हैं कि हे सनातन गोस्वामी जी, आप हमें ये बुद्धि देना ताकि हम भी सद्मार्ग पर चलते रहें, श्री कृष्ण भजन करते रहें, प्रिया प्रियतम का भजन करते रहें और एक दिन उनका सुंदर अनुभव भी हम सब प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा पर आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।